हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ बीए फाइनल ईयर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो आपकी सेलेक्टेड कॉलेज पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंस्पिरेशनल पॉइंट्स हैं। सो लास्ट डचेस हमने की वो थोड़ी सी अलग थी, दैट वाज ऑल्सो मतलब टेलिंग अस समथिंग न्यू, है ना। तो ये जो आपकी अगली पॉइंट है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। इसका जो मेन एसेंस है, जो निचोड़ है, ये बहुत ही अच्छा है और आप अगर अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें देन डेफिनेटली यू विल अपने आप को आप कभी हारे हुए महसूस नहीं करेंगे, यू विल डेफिनेटली विन इन योर लाइफ। ओके, सो आर्थर होक्लो की लिखी हुई ये पोएम है एंड इसका जो हम अगर कहें, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ, है ना, से नॉट द स्ट्रगल, ये कभी मत कहो कि जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल मीन्स जो मेहनत है, स्ट्रगल, वी नो कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, वी ऑल पीपल आर स्ट्रगलिंग, है ना। कोई किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सो से नॉट द स्ट्रगल, ये कभी मत कहो कि जो स्ट्रगल है, नॉट अ वेल्थ, नॉट अ वेल्थ का मतलब है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली ही विल गेट फ्रूट ऑफ दैट वर्क, उसका फ्रूट उसे डेफिनेटली मिलेगा। इट नेवर हैपन्स कि जो हम मेहनत करते हैं वो बेकार जाती है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। प्लीज़ अपनी जो बुक्स हैं उन्हें ओपन कर लीजिए, लाइन बाय लाइन आई टीच यू। सी, से फर्स्ट पैराग्राफ, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अ वेल्थ, ये कभी मत कहो जो आपकी स्ट्रगल है उसका, नॉट अ वेल्थ का मतलब है उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नॉट अ वेल्थ का मतलब है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कभी भी मत कहो। कभी भी नहीं होता कि स्ट्रगल है उसका कोई फ़ायदा ना हो। द लेबर एंड द वून्स आर वेन, जो लेबर है, आपकी जो मेहनत है, और जो मेहनत करते वक्त आपको जो घाव लग रहे हैं, वून्स आ रहे हैं, वो वेन है, यानी वो बेकार है, कभी नहीं ऐसे होता, है ना। द एनिमी फेंट्स नॉट, कभी मत सोचो कि जो हमारा एनिमी है, जो हमारा शत्रु है, जो हमारे ऑपोजिशन में खड़े हैं, है ना, वो कभी भी फेल नहीं होंगे, है ना। फेंट्स नॉट मतलब वो कभी भी वापिस नहीं जाएंगे या वो कभी भी डाउन नहीं होंगे, है ना, ये कभी मत सोचो। नॉर फेल, वो कभी भी हारेंगे नहीं। एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन, और ये कभी भी मत सोचो कि अगर आज आप मुश्किल के टाइम में हैं तो चीज़ें ऐसे ही रहेंगी हमेशा। अगर आज आप मुश्किल की टाइम में हैं तो डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़रूर चेंज होगा, टाइम हमेशा सेम नहीं रहता। एज वी रेड इन द ओड टू द वेस्ट विंड, पी शैले की बहुत अच्छी पॉइंट थी कि अगर हम सोचें कि विंटर्स, है ना, अगर विंटर्स आ गई हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत दूर है, वही बात है। अगर डे आया है तो नाइट भी आएगी, अगर आपका मुश्किल टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली जो अच्छा टाइम है वो भी आएगा, है ना। अगर आप सैड हैं तो खुशी भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। सो पैराग्राफ फर्स्ट आई हैव क्लियर, है ना, कि जो एनिमी है, ये कभी मत सोचो, एनिमी इन द सेंस कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि जो मुश्किलें हैं वो ऐसी रहेंगी, वो कभी नहीं ख़त्म होंगी। देखो, अगर आप डेफिनेटली, अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली कोई चीज़ को पाने की कोशिश करोगे तो आपकी नए रास्ते निकलते हैं उन, डेफिनेटली जब आप उन रास्तों को, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो यही चीज़ है कि अपना काम है वो करते रहो करते रहो करते रहो, उसका फल देने का काम भगवान का है और डेफिनेटली आपको उसका फल मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, दो ही पैराग्राफ हम करेंगे, दो पैराग्राफ हम कल कर लेंगे। इफ होप्स वर ड्यूब्स, अगर जो उम्मीदें तुम्हें लगाई हैं, जैसे होता है ना, हमने उम्मीद लगा ली कि इस बार तो मेरा ये वाला एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी जो होप्स हैं, ड्यूब्स मतलब चीट करती हैं तुम्हें, है ना, तुमने उम्मीद तो लगाई थी 90 मार्क्स की, लेकिन आए कितने, 70, तो आपको लगा नहीं नहीं मैंने तो इतनी मेहनत की थी पर मार्क्स तो आए नहीं। इफ होप्स वर ड्यूब्स, अगर आपकी जो होप्स हैं वो चीट कर रही हैं आपको, है ना, फियर्स मे बी लायर्स, तो जो आपके डर है वो भी तो झूठा हो सकता है ना। हम हमेशा कहते हैं ना, नहीं ये तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा, जो काम हम कह देते हैं ये नहीं हो पाएगा, तो जो डर हमारे मन में बना हुआ है वो भी तो झूठा हो सकता है। हो सकता है हम वो काम स्टार्ट करें और हमसे हो जाए, हम काम शुरू ही नहीं करते तो ख़त्म कैसे होगा। और एक और बहुत बड़ी बात है, अगर आप काम को स्टार्ट कर लेते हैं ना तो डेफिनेटली वो कैसे न कैसे पूरा हो जाएगा, अगर आप सच्चे दिल से करते हैं।
वैसे ही पढ़ाई है, वैसे ही आपका करियर है, एवरीथिंग, हर चीज़ पे ये इम्प्लीमेंट होता है। ऐसे नहीं होगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, ये कभी नहीं होता, है ना। इट मे बी एन यॉन स्मोक कंसील्ड, है ना। हो सकता है जो भी आपकी होप्स हैं या जो भी वो उम्मीदें आपने लगा रखी हैं, वो स्मोक के आगे थोड़ी सी छिपी हुई हों, है ना। पर ये नहीं है कि वो आपको ट्रू नहीं नज़र आ रही, साफ नहीं नज़र आ रही, तो धीरे 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 वो स्मोक खत्म हो जाएगी और वो जो आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो सामने आएगा। मीन्स क्या है कि अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। योर कॉमरेड चेज नाउ द फ्लायर्स, कभी कभी क्या होता है जो आपके एनिमीज़ हैं, जो सोल्जर्स हैं, ऑपोजिट टीम के एनिमीज़ हैं, वो भी फ्ली कर सकते हैं, वो भी भाग सकते हैं बैटलफील्ड से। ये कभी नहीं होता कि अगर किसी बैटलफील्ड में लड़ाई चल रही है तो ऑपोजिशन पार्टी को हम हमेशा पावरफुल मानते हैं, तो वो भी तो आपको पावरफुल मानते ही होंगे ना, उनके लिए आप एनिमीज़ हो। तो हो सकता है जो आपके एनिमीज़ हैं वो भाग जाएं बैटलफील्ड छोड़ के, आप में इतनी पावर हो। मेन बात क्या है, विल पावर शुड बी देयर। अगर आप में विल पावर है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। एंड बट फॉर यू पोजेसेस द फील्ड, एंड बट फॉर यू यानी विदाउट यू, है ना, आपके बिना, जो पोजेसेस द फील्ड विन द बैटल, है ना। आप क्या करें, अगर आप पहले ही डर जाएंगे, है ना, तो फिर बैटलफील्ड आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे हिम्मत से खड़े रहेंगे तो बैटल फील्ड में विन आपकी हो भी सकती है। इस पोएम में इसके जो 2 पैराग्राफ्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पोएम में बताऊंगी। मेन बात ये बताई गई है कि अगर हम कहते हैं, है ना, कोई काम हमें मिला है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आप इस पर कितना ज़्यादा अटल हो जाते हैं, कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं, हाँ ये मेरे से नहीं हो पाएगा। उस पर आपको विश्वास करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ मिली कि आपने कहा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। वो चीज़ झूठ भी तो हो सकती है ना, वो जो डर आपके मन में बना हुआ है कि ये मैं, अगर मान लो आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमिशन ली है ना, जैसे आजकल बैच चल रहे हैं, किसी सेंटर में आपने एडमिशन ले ली कि चलो मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करूँगा, है ना। लेकिन वो एग्ज़ाम आपने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता हूँ। जब आप करेंगे, उस चीज़ में पढ़ जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। फिर आप उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे तो सेकेंड टाइम फिर से आपको क्लियर होगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे लगी। लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम डेफिनेटली आपकी बैटलफील्ड होगी, आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नंबर आएगा, आपके एग्ज़ाम्स में नंबर आएंगे, आप लाइफ में ऊँचे आगे जो सक्सेस है उसको टच कर पाओगे। सो ये पॉइंट बहुत ही अच्छी है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्पिरेशनल है। ये एक तरह का लेक्चर है, अकेला पॉइंट के साथ रिलेटेड नहीं है, मोटिवेशनल लेक्चर भी है, क्योंकि मैं आपको यही चीज़ें बार बार बताती रहती हूँ कि कॉन्फिडेंस है उसे बिल्डअप कीजिए, बिकॉज आफ्टर डूइंग BA फाइनल यू हैव टू गो आउटसाइड। आपको बाहर का पता चलेगा कि किस तरह आपको जॉब हासिल करनी पड़ेगी और किस तरह से आपको अपने घर का खर्चा चलाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। जो रेस्ट ऑफ द पोएम है विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।